गाइज अगर आपके विंडोज में स्क्रीन फ्लिकरिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है या आपके स्क्रीन में आपको ब्लरनेस आपको देखने को मिल रहा है या आपको डिस्टरबेंस देखने को मिल रहा है आपके स्क्रीन में, तो आप इस तरह के प्रॉब्लम को आप परमानेंटली किस तरह से और कैसे सॉल्व करने वाले हैं मैं आपको आगे स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो गाइज जैसे मैं आपको यहाँ पे सबसे पहला स्टेप बताता हूँ कि सबसे पहला स्टेप में आपको करना क्या है। सबसे पहला स्टेप में आपको अपने स्टार्ट मेनू पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे डिवाइस मैनेजर को आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। डिवाइस मैनेजर ओपन हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको नीचे की ओर आपको यहाँ पे मॉनिटर का आपको यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा मॉनिटर्स का, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे इंटीग्रेटेड मॉनिटर का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा, या हो सकता है आपको यहाँ पे पीएनपी मॉनिटर का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो। तो आपको करना क्या है कि आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे अपडेट ड्राइवर का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इसके ड्राइवर को आपको यहाँ पे अपडेट करना है। जैसे मैं यहाँ पे अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करता हूँ। और एक बात और, जैसे मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पे किसी भी ड्राइवर को आप अपडेट कर रहे हो तो अपडेट करने से पहले आप इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट कर लीजिएगा अपने सिस्टम में, तभी जाकर आप यहाँ पे किसी भी ड्राइवर को अपडेट कीजिएगा। तो आपको करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे इस पहले वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स पे क्लिक करना है और आपका जो ड्राइवर है वो आपका अप टू डेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बाय द वे आपका ड्राइवर अप टू डेट नहीं होगा मॉनिटर से रिलेटेड, तो यहाँ पे आपका अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो ड्राइवर है वो ऑलरेडी अपडेटेड है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो द बेस्ट ड्राइवर्स फॉर योर डिवाइस आर ऑलरेडी इंस्टॉल, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल है, ऑलरेडी अपडेटेड है। अगर बाय द वे यहाँ पे आपका अपडेटेड नहीं होगा या ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं होगा तो आपका यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल कर लेने के बाद फिर आपको करना क्या है कि आपको इसे कट करना है और एक बार अपने सिस्टम को एक बार आपको यहाँ पे रीस्टार्ट कर लेना है। रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो प्रॉब्लम पहले आ रहा था फ्लिकरिंग से रिलेटेड, क्या वो प्रॉब्लम अब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मॉनिटर से रिलेटेड जो आपका ड्राइवर है उसे अपडेट करने के बाद ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं सॉल्व हुआ है। अगर बाय द वे तभी सॉल्व नहीं होता है तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अगेन आपको डिवाइस मैनेजर पर आपको चले जाना है और डिवाइस मैनेजर पे जाने के बाद फिर आपको अगेन आपको मॉनिटर वाले ऑप्शन में ही आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड मॉनिटर या पीएनपी मॉनिटर पर राइट क्लिक करके फिर आपको यहाँ पे अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे नीचे की ओर देखोगे आपको यहाँ पे ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लेट मी पिक ए लिस्ट ऑफ अवेलेबल ड्राइवर्स ऑन माई कंप्यूटर का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको पीएनपी मॉनिटर का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, मतलब ये एक आपको ड्राइवर यहाँ पे शो होगा। तो आपको हो सकता है यहाँ पे एक सिंगल ड्राइवर शो हो या 2, 3, 4 और भी आपको यहाँ पे ड्राइवर्स आपको यहाँ पे शो हो। तो अभी फिलहाल मेरे केस में यहाँ पे सिंगल ड्राइवर यहाँ पे शो हो रहा है। तो आपको इसी ड्राइवर को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है और आपको यहाँ पे इस ड्राइवर को आपको यहाँ पे इंस्टॉल्ड कर लेना है। और जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे मेरा सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है, तो इसी तरह से आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको करना क्या है कि आपको अगेन आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका ये जो प्रॉब्लम था फ्लिकरिंग से रिलेटेड ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं। अगर इनकेस तब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको अगेन आपको डिवाइस मैनेजर पे जाना है। डिवाइस मैनेजर पे जाने के बाद फिर आपको अगेन आपको मॉनिटर वाले ऑप्शन पे ही जाना है और आपको इंटीग्रेट मॉनिटर पे अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे अगेन आपको ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अगेन आपको लेट मी पिक ए लिस्ट फ्रॉम अवेलेबल ड्राइवर्स पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे सिंगल ड्राइवर यहाँ पे शो हो रहा होता पीएनपी ड्राइवर, हो सकता है आपके केस में यहाँ पे 2, 3 और भी आपको यहाँ पे ड्राइवर आपको यहाँ पे शो हो। तो अब आपको यहाँ पे सेकंड ड्राइवर को यहाँ पे सिलेक्ट करना है या थर्ड ड्राइवर को सिलेक्ट करना है। फिर एक एक कर आपको उन सभी ड्राइवर को आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है, मैंने इंस्टॉल करते जाना है एक एक कर। जैसे मैं अभी यहाँ पे पीएनपी मॉनिटर को यहाँ पे जैसे इंस्टॉल करने के लिए बताया मैं आपको, उसी तरह आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको अगेन आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो प्रॉब्लम है मैंने वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। मैंने रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको चेक करना है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। अगर बाय द वे तब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे सेकंड स्टेप बताता हूँ कि सेकंड स्टेप में आपको करना क्या है। सेकंड स्टेप में भी आपको अगेन आपको डिवाइस मैनेजर को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। डिवाइस मैनेजर को ओपन करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको डिस्प्ले एडाप्टर्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है और यहाँ पे जैसे मेरे यहाँ पे इंटेल एचडी ग्राफिक्स 5500 यहाँ पे शो हो रहा है। मेरा जो इंटीग्रेटेड जो ग्राफिक्स कार्ड है वो यहाँ पे शो हो रहा है। अगर बाय द वे आपके सिस्टम में डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है एनवीडिया का या AMD रेडियन का लगा हुआ है या इंटेल का ही है तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, जैसे यहाँ पे मेरा शो हो रहा है। तो आपको करना क्या है कि आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और इस बार आपको इसे अपडेट करना है।
तो आपको यहाँ पे सर्च ऑटोमेटिक फॉर ड्राइवर पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपका यहाँ पे ये अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर बाय द वे यहाँ पे अपडेट नहीं होगा तो जैसे यहाँ पे मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, ऑलरेडी अपडेटेड है, तो इसी तरह से आपको अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद फिर आपको अगेन आपको यहाँ पे अपडेट हो जाने के बाद फिर आपको अगेन आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको चेक करना है कि आपका जो प्रॉब्लम आ रहा था फ्लिकरिंग से रिलेटेड वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं सॉल्व हुआ है। अगर बाय द वे तब भी सॉल्व नहीं होता है तो आपको यहाँ पे वापस से आना है डिस्प्ले अडेप्टर में और आपको यहाँ पे वापस से अगेन आपको यहाँ पे अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करना है और आपको इस बार आपको यहाँ पे ब्राउज माय कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे लेट मी पिक फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ अवेलेबल ड्राइवर्स पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और अब आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पे आपको 2 डिफरेंट आपको यहाँ पे ड्राइवर्स शो हो रहे होंगे, इंटेल एचडी ग्राफिक्स 5500 और माइक्रोसॉफ्ट बेसिक डिस्प्ले अडेप्टर आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। तो आपको करना क्या है कि आपको एक एक कर जैसे पहला ये जो है पहला आपको इसे इंस्टॉल करना है। इसे इंस्टॉल कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपने सिस्टम पे एक बार रीस्टार्ट करना है। जैसे मैं आपको पहले ही बताया था इंस्टॉल कैसे किया जाता है, तो आपको उसी तरह इंस्टॉल करना है। और आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट करना ही करना है। रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका फ्लिकरिंग से प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। जैसे मैं आपको बता दूँ कि रीस्टार्ट करना कॉमन है, अगर जब तक आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टार्ट नहीं करोगे तो ये आपका जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो जैसे मैं आपको बता दूँ यहाँ पे आपको हो सकता है आपको इरिटेट लगे रीस्टार्ट करने में, तो आपको यहाँ पे रीस्टार्ट करना ही करना है। अगर आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना ही होगा। अगर बाय द वे तब भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको यहाँ पे अब इसे सेकंड वाले ऑप्शन को माने सेकंड वाले ड्राइवर को आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। फिर आपको यहाँ पे अगेन एक बार अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको चेक करना है कि आपको वो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। अगर बाय द वे ये सेकंड स्टेप से भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड स्टेप बताता हूँ कि थर्ड स्टेप में आपको करना क्या है। थर्ड स्टेप में आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में जाना है। स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद आपको अपने विंडोज़ के सेटिंग्स को आपको यहाँ पे ओपन करना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे विंडोज़ अपडेट वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे चले जाना है और यहाँ पे करना ये है कि आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ को अपडेट करना है। और आपको यहाँ पे इंस्टॉल ऑल का या अपडेट ऑल का या अपडेट नाउ का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, बटन शो होगा, या डाउनलोड का भी हो सकता है, डाउनलोड या इंस्टॉल का भी बटन शो हो। तो आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ पे कंप्लीटली अपने विंडोज़ को मैंने अपडेट कर लेना है। अपडेट हो जाने के बाद जैसे मैं आपको बता दूं कि अपडेट होने में किन लोगों का 30 मिनट का भी टाइम लगता है, 1 आवर का भी टाइम लगता है। वो आपके अपडेट के फाइल्स पे आपको डिपेंड करता है, या आपके इंटरनेट कनेक्शन पर डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन का क्या स्पीड है, उस पर डिपेंड करता है जो ये टाइम ड्यूरेशन है। तो आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ को अपडेट करना है और अपडेट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो प्रॉब्लम है फ्लिकरिंग से रिलेटेड वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि विंडोज़ को ही अपडेट करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो आपको यहाँ पे इसे अपडेट कर लेना है। अगर अपडेट कर लेने के बावजूद भी अगर आपका ये प्रॉब्लम तब भी सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे लास्ट जो स्टेप है 4th नंबर स्टेप मैं आपको अब वो बताता हूँ कि लास्ट स्टेप में आपको अब करना क्या है। लास्ट स्टेप में आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको अगेन आपको यहाँ पे सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे रीसेट आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको अपने सिस्टम को रीसेट करना होगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे रीसेट दिस पीसी का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और आप यहाँ पे देखोगे रीसेट दिस पीसी का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको यहाँ पे राइट साइड की ओर आपको यहाँ पे रीसेट पीसी का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको 2 डिफरेंट ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे, कीप माय फाइल्स और रिमूव एवरीथिंग। अगर बाय द वे आप यहाँ पे रिमूव एवरीथिंग पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो जैसे मैं आपको बता दूं कि आपके सिस्टम में जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल है, जो भी सेटिंग्स आपके द्वारा किया गया है या आपका जो भी पर्सनल फाइल्स है वो आपका टोटली रिमूव हो जाएंगे अगर आप यहाँ पे रीसेट करने के दौरान आप यहाँ पे रिमूव एवरीथिंग पे क्लिक करते हो। तो अगर बाय द वे आप यहाँ पे कीप माय फाइल्स पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन है और जो सेटिंग्स किया गया है ओनली आपका यहाँ पे वही आपका यहाँ पे रिमूव होगा और आपका जो पर्सनल फाइल है आप कहीं पे भी कोई भी फाइल्स आप यहाँ पे अपना इंपॉर्टेंट फाइल्स को आप रखे हो वो फाइल आपका रिमूव नहीं होगा। आपका ओनली सेटिंग्स और ऐप्स आपके यहाँ पे रिमूव होंगे। तो आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग दोनों में से किसी भी ऑप्शन को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे कीप माई फाइल्स को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। कीप माई फाइल्स को सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करना है और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको लोकल रीइंस्टॉल पे आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। लोकल रीइंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे जैसे यहाँ पे मेरा लैपटॉप है तो यहाँ पे चार्जर कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है, प्लगिंग करने के लिए बोल रहा है। जैसे मैं यहाँ पे अपनी चार्जर को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करता हूँ।
कनेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे कुछ सेकंड आपको यहाँ पे जरा वेट करना है और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको रीसेट का आपको यहाँ पे बटन शो हो रहा होगा। तो आप यहाँ पे रीसेट बटन पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका जो सिस्टम है वो आपका रीसेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे मैं आपको बता दूं कि रीसेट होने में कितने लोगों का क्या होता है कि 2 आवर्स का भी टाइम लगता है, कितने लोगों को 3 आवर्स 4 आवर्स 5 आवर्स तक का भी टाइम लग जाता है। तो आपको यहाँ पे जरा पेशेंस रखना है और आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को रीसेट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे रीसेट बटन पे क्लिक करोगे तो आपका जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रीसेट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको किसी भी तरह का कोई भी स्टेप फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी तरह कोई फीचर या सेटिंग्स आपको करने की जरूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली आपका जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली आपका रीसेट हो जाएगा। 2, 3, 4 आवर्स के बाद आपका जो सिस्टम है वो कम्प्लीटली रीसेट हो जाएगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपका परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। तो आप रीसेट कर भी आप अपने सिस्टम के जो प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। और गाइस, अगर आप अभी तक मेरे अदर सोशल मीडिया को फॉलो नहीं किए हो, ज्वाइन नहीं किए हो, तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत सारे वीडियो कंटेंट और बहुत सारा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स वगैरह डालता रहता हूँ जो आपके काम में आएगा। और आपको मेरे टोटल सोशल मीडिया का लिंक्स मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो आप वहाँ से जाकर वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। तो गाइज, मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।